किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। किसान कॉल सेंटर का उद्घाटन, किसानों तक आसानी से पहुंचेंगे वैज्ञानिक शोध। चीनी मिलों को 11 करोड़ रुपए जारी, अब पूरे साल खुलेंगे मैंगो हाउस। किसानों को हर हाल में मिले पर्याप्त सिंचाई सुविधा। और अब कृषि समाचार विस्तार से। कृषि संबंधित योजनाओं के संबंध में जानकारी लेनी हो या मंडियों के भाव मालूम करने हो, अब इसके लिए प्रदेश में कहीं से भी मंडी परिषद के कॉल सेंटर में 1800-180-4555 पर कॉल करके जानकारी ली जा सकती है। पिछले दिनों प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने इस नए कॉल सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे किसानों को खेत पर ही फसलों की खरीद कराने के लिए विस्तृत योजना शीघ्र प्रस्तुत करें, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य उनके ही घर में मिल सके। उन्होंने कहा कि कॉल सेंटर के माध्यम से फसल के साथ ही मौसम आधारित बीज, खाद, फसली कीड़ों से बचाव आदि की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद अब नेशनल बायोटेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने की तैयारी कर रहा है, जिससे वैज्ञानिक संस्थाओं की खोज को प्रयोगशालाओं से निकालकर किसानों तक पहुंचाने की तैयारी है। वैज्ञानिक संस्थानों में हुए शोध किसानों तक नहीं पहुंच पाते और न ही उसकी वास्तविक स्थिति का पता हो पाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद ने ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी योजना तैयार की है। इसमें 100 एकड़ जमीन पर नया इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। योजना की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जा चुकी है। प्रदेश सरकार ने मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 50% अनुदान देने की व्यवस्था करते हुए इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 1.5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर लागत पर 50% अर्थात 75,000 रुपए अनुदान दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने मत्स्य विकास निगम की हैचरियों तथा मत्स्य विकास के प्रक्षेत्रों पर उत्पादित मत्स्य बीजों की आपूर्ति, मत्स्य पालकों को ऑक्सीजन पैकिंग में तालाब तक पहुंचाने की व्यवस्था की है। बताते चले कि मत्स्य बीज वाहनों से पहुंचाने की व्यवस्था सरकारी दरों पर की जाती है। प्रदेश सरकार ने पेराई सत्र 2014-15 में गन्ने के राज्य परामर्शी मूल्य पर किसानों से गन्ना खरीदने वाली चीनी मिलों को 8 रुपये 60 पैसे प्रति क्विंटल की दर से देय अतिरिक्त सहायता के भुगतान के क्रम में दूसरी किश्त के रूप में 11 करोड़ रुपए पिछले दिनों जारी किए। इस मद में कुल 602 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जिसमें पहली किश्त के रूप में 50 करोड़ रुपए पहले ही जारी किए जा चुके हैं। ये सहायता उन्हीं चीनी मिलों को मिलेगी जिन्होंने पेराई सत्र 2014-15 के लिए निर्धारित गन्ने के राज्य परामर्शी मूल्य की पहली किश्त का अगेती प्रजाति के लिए 250 रुपए प्रति क्विंटल, सामान्य प्रजाति के लिए 240 रुपए और अनुपयुक्त घोषित प्रजाति के लिए 235 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किसानों को पूरा भुगतान 15 जुलाई तक या इससे पहले कर दिया है। प्रदेश के मैंगो पैक हाउस का इस्तेमाल अब आम के साथ साथ सब्जियों के लिए भी किया जाएगा। मंडी परिषद द्वारा संचालित इन पैक हाउसों की अब आम के सीजन में ही नहीं बल्कि पूरे साल भर सेवाएं ली जाएंगी। प्रदेश सरकार ने फलों और सब्जियों के निर्यात में बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए प्रतापगढ़ और अमरोहा में भी मैंगो पैक हाउस बनाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा लखनऊ और सहारनपुर के मैंगो पैक हाउस अब साल भर खुले रहेंगे। मंडी परिषद ने अब इन दोनों जगहों को आम के सीजन के अलावा बाकी पूरे समय में अमरूद व सब्जियों के लिए खोलने का निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार ने कहा है कि वर्षा कम होने की स्थिति में किसानों को उनकी फसल की पर्याप्त सिंचाई की सुविधाएं हर हाल में दी जाएं, जिससे संभावित सूखे की स्थिति में किसानों की बोई हुई फसल को कम से कम नुकसान होगा। विद्युत, सिंचाई और कृषि समेत अन्य संबंधित विभागों को दिए गए निर्देश में कहा गया है कि वे किसानों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील हों और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं। साथ ही वरिष्ठ अधिकारी नियमित मॉनिटरिंग कर सुनिश्चित करें कि सूखे की स्थिति में किसानों की बोई फसल का नुकसान न होने पाए। और किसान भाइयों, अब बात करते हैं कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इस हफ्ते की जाने वाली कृषि गतिविधियों की। किसान भाइयों, मौसम शुष्क रहने की संभावना को ध्यान में रखते हुए अपनी फसलों व सब्जियों की निराई गुड़ाई का कार्य करें तथा सुबह या शाम के समय आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। धान की फसल इस समय मुख्यतः बाली बनने की स्थिति में है, अतः फसल में कीटों की निगरानी करें। गन्ने की फसल में बेधक कीटों के प्रबंधन के लिए ट्राइकोकार्ड का प्रयोग अवश्य करें। यदि प्रकोप अधिक दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान दाने का बुरकाव करें। कपास में बेधक कीटों से निगरानी के लिए फेरोमोन प्रपंच का उपयोग कर सकते हैं। इस मौसम में किसान भाई गाजर की बुआई मेड़ों पर कर सकते हैं। बुआई से पूर्व खेत में देशी खाद, पोटास और फास्फोरस उर्वरक अवश्य डालें। फूल गोभी की पूषा शरद, पूषा हाइब्रिड 2, पंत शुभ्रा की रोपाई हेतु पौध तैयार करना शुरू करें। खरीफ प्याज की तैयार पौध की रोपाई मेड़ों पर करें। रोपाई के बाद आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। कद्दू वर्गीय एवं अन्य सब्जियों में मधुमक्खियों का बड़ा योगदान है, क्योंकि वे परागण में सहायता करती हैं। इसलिए जितना संभव हो मधुमक्खियों के पालन को बढ़ावा दें। कीड़ों एवं बीमारियों की निरंतर निगरानी करते रहें। कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क रखें और सही जानकारी लेने के बाद ही दवाइयों का प्रयोग करें।
मिर्च की फसल को मौसमी बीमारियों से बचाने के लिए इंडोफिल 45 दवा का इस्तेमाल करें। इन दिनों आम के साथ साथ अमरूद और केले के नए बाग लगाए जा सकते हैं। रोपाई सुबह या शाम के समय करें तथा रोपाई के बाद आवश्यकता अनुसार सिंचाई अवश्य करें। गुलदाउदी गेंदे की तैयार पौध की मेड़ों पर रोपाई करें। रोपाई के बाद आवश्यकता अनुसार सिंचाई अवश्य करें। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं औसत मंडी भावों की। मंडियों में धान का प्रति क्विंटल भाव इस प्रकार रहा। गोंडा में 1185 रुपए प्रति क्विंटल, लखीमपुर में 1385 रुपए, फैजाबाद में 1320 रुपए, हरदोई में 1360 रुपए और लखनऊ में 1390 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चावल की बात करें तो चावल का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। गोंडा में 2000 रुपए प्रति क्विंटल, लखीमपुर में 2140 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 2060 रुपए, हरदोई में 2185 रुपए और लखनऊ में 2190 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गेहूं का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। गोंडा में 1460 रुपए प्रति क्विंटल, लखीमपुर में 1475 रुपए, फैजाबाद में 1430 रुपए, हरदोई में 1455 रुपए और लखनऊ में 1500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मसूर का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। गोंडा में 7160 रुपए, लखीमपुर में 6580 रुपए, फैजाबाद में 7250 रुपए, हरदोई में 6800 रुपए और लखनऊ में 6675 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वहीं उड़द का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। गोंडा में 7850 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 6875 रुपए, हरदोई में 7200 रुपए और लखनऊ में 7900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चने का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। गोंडा में 5325 रुपए प्रति क्विंटल, लखीमपुर में 4845 रुपए, फैजाबाद में 5400 रुपए, हरदोई में 4700 रुपए और लखनऊ में 5000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। विभिन्न मंडियों में गुड़ का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। गोंडा में 3195 रुपए, लखीमपुर में 3365 रुपए, फैजाबाद में 3400 रुपए, हरदोई में 2670 रुपए और लखनऊ में 3400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आलू का भाव विभिन्न मंडियों में प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। गोंडा में 765 रुपए प्रति क्विंटल, लखीमपुर में 860 रुपए, फैजाबाद में 600 रुपए, हरदोई में 680 रुपए और लखनऊ में 850 रुपए प्रति क्विंटल रहा। टमाटर का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। गोंडा में 1180 रुपए प्रति क्विंटल, लखीमपुर में 2110 रुपए, फैजाबाद में 1600 रुपए, हरदोई में 1980 रुपए और लखनऊ में 2200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। प्याज का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। गोंडा में 4150 रुपए प्रति क्विंटल, लखीमपुर में 4310 रुपए, फैजाबाद में 4900 रुपए, हरदोई में 4200 रुपए और लखनऊ में 4950 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बैंगन का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। गोंडा में 900 रुपए प्रति क्विंटल, लखीमपुर में 880 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 1300 रुपए और लखनऊ में 1230 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारी। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे
किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों भाइयों, अगर हम सभी लोग वैज्ञानिक ढंग से खेती करते हैं तो हमको घबराने की आवश्यकता नहीं है। विपरीत परिस्थितियों में भी अगर हमारे पास विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं तो वैज्ञानिक ढंग से खेती करने वालों के सामने विकल्प भी रखे जाते हैं कि आप क्या करें। चाहे कम वर्षा की अगर स्थिति आती है तो उस स्थिति में हमारे सामने भी विकल्प होता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं कम वर्षा की स्थिति में वैकल्पिक खेती। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं कृषि विज्ञान केंद्र जालौन के वैज्ञानिक डॉक्टर खलील खान जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि इस समय जैसे कम वर्षा की स्थिति है तो ऐसे में हमारी फसलों में किस तरह का प्रभाव पड़ता है? जी सुनील जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। किसान भाइयों, इस वक्त जो हमारी खरीफ की फसलें हैं मुख्यतः तिल है, ज्वार है, बाजरा है, अरहर है, उर्द मूंग है और धान है और मक्का है। ये प्रमुख फसलें हमारी जो खरीफ की हैं ये खड़ी हुई हैं। तो ऐसे में चूंकि औसत से कम बारिश हो रही है तो स्वाभाविक है कि हमारी फसलें इसमें जो है प्रभावित होती हैं। तो प्रभावित इसमें जो है जो इनका जो इफेक्ट होता है यानी प्रभाव होता है बारिश का, कम बारिश का, तो ये है कि इसकी जो बढ़वार है जी, वो ग्रोथ जो है वो स्टंट हो जाती है, रुक जाती है। अच्छा, बढ़वार रुक जाती है जी। तो हमारी सीधे जो है फसल उत्पादन पर हमारे किसान भाइयों को असर उसमें आता है और उत्पादन कम मिलता है, जिससे कि लागत ज़्यादा हो जाती है और उत्पादन हमारे किसान भाइयों को कम मिलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जो प्रभावित हो सकती हैं इस समय? जी, इस वक्त जो मुख्यतः कम वर्षा में जो हमारी खरीफ की फसलें हैं जो प्रभावित हो रही हैं वो तिल है, उर्द मूंग, ज्वार बाजरा और धान मक्का, ये प्रमुख फसलें हैं जो हमारी खरीफ के मौसम में ये प्रभावित हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने तिल की बात करी, तो तिल की फसल हमारी प्रभावित ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जी, इसके लिए किसान भाई जैसे तिल की फसल खड़ी हुई है तो चूंकि ये तिलहनी फसल है तो इसमें जो है जितने दिन का ड्राई स्पेल हो यानी कि सूखा जितने दिन का पड़े तो क्या होता है कि ये अपनी विकास को रोक देता है। अच्छा, तिल अपने विकास को रोक देता है। इसके बाद क्या होता है कि इस वक्त जो है पुष्पावस्था पे हमारी फसल पहुंच रही है और पुष्प हमारा झड़ने लगता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको रोकने के लिए किसान भाई हमारे प्लेनोफिक्स एक दवा आती है, इसका जो है 2 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यानी 800 लीटर पानी में घोल बना करके इसका जो है छिड़काव कर दें तो हमारी ग्रोथ भी अच्छी होगी और जो हमारे पुष्प झड़ते हैं
तिल की फसल के, वो पुष्प नहीं झड़ेंगे और जो उसमें फली लगेगी उसमें जो ग्रेन फिलिंग की जो बात आती है, यानी दाना भरने की बात, तो दाना बहुत अच्छे उसमें आएंगे। तो किसान भाई हमारे तिल की फसल में प्लेनोफिक्स जो है दवा का एक छिड़काव। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम अरहर की बात करें तो अरहर की फसल को कैसे प्रभावित होने से रोक सकते हैं? जी सुनील जी, अरहर की फसल भी जो है ये भी सूखा को सहन करने की एक फसल है जी। इसमें भी क्या होता है कि जितने दिन का ड्राई स्पेल पड़ता है, सूखा पड़ता है, उतने दिन ये अपनी ग्रोथ को, अपने विकास को रोक देता है। अच्छा। चूंकि जो हमारी ये अरहर की फसल है ये डीप रूटेड होती है, अच्छा, गहरी इसमें जड़ जो है काफी मूसलाधार जड़ जिसको कहते हैं, वो मूसलाधार जड़ होती है, तो जमीन में काफी गहराई तक जाती है। तो कुछ जो है अगर जमीन के अंदर मॉइस्चर है, नमी है, तो ये अपना जीवन चलाए रखती है। अच्छा। और इसके बाद क्या होता है, जाड़े के सर्दी ऋतु में अगर एक आध बारिश हो गई तो बहुत ही अच्छी फिर हमारी ये फसल हो जाती है। लेकिन पारस जो है, इसमें एक दवा आती है, वो 2 लीटर 1 हेक्टेयर 800 लीटर पानी में जो है घोल करके 1 हेक्टेयर के, ये कम बारिश की स्थिति की बात बता रहे हैं आप। अच्छा। कम बारिश की स्थिति में हमारे किसान भाई इस तरीके से जो है इसको कंट्रोल कर सकते। अच्छा, अगर डॉक्टर साहब जो खरीफ की मुख्य फसल है हमारी धान, धान की बात करें तो धान में कम वर्षा के प्रभाव को कैसे रोका जा सकता है? बिल्कुल सुनील जी, आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया। चूंकि हमारे प्रदेश में सबसे अधिक जो एरिया है वो धान का एरिया आता है, तो धान के खेत में किसान भाई एक काम करें कि ऐसी स्थिति में, चूंकि जब बारिश नहीं होती है और टेम्परेचर तापमान अधिक हो जाता है, धूप ज़्यादा निकलती है, तो किसान भाई हमारे एक काम करें। कुछ किसान भाइयों की ये भावनाएं होती हैं कि हम पानी अगर भरा रखेंगे खेत में तो अच्छी फसल होगी, तो किसान भाई ऐसा ना करें, खेत में पानी रोके नहीं। अगर पानी भरा रहता है तो चूंकि ऊपर का जो तापमान है वो उसकी गर्माहट से हमारे पौधे को गलने का डर, गलने का खतरा बना रहता है। क्योंकि पानी वो एकदम से हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो इसमें एक सावधानी ये बरतनी है कि किसान भाई हमारे, अगर पानी नहीं बरस रहा है उस स्थिति में, अगर एक आध बारिश अगर हो जाती है बीच बीच में, तो बहुत ही अच्छी फसल होगी। और अगर पानी नहीं गिर रहा है तो पानी भरे ना खेत में। पानी जैसे ही हमारा कम हो जाए और नमी हो जाए, नमी होने के बाद धान के खेत में दरारें जब जमीन में पड़ जाएं, अच्छा, उसके बाद फिर किसान भाई हमारे जो है इसमें एक सिंचाई करते हैं। एक सिंचाई करते हैं। जी जी। तो जब वो सिंचाई करते हैं उसके बाद दोबारा फिर जब सिंचाई, अगर पानी नहीं गिरता है उस स्थिति, तो उस स्थिति में फिर पुनः वही काम करें कि जब दरारें पड़ने लगे तब पानी जो है किसान भाई लगाएं। और उसके बाद जैसे ही हमारी ये पुष्पावस्था पे हमारी धान की फसल पहुंचे, वैसे प्लेनोफिक्स जो मैंने दवा बताई, तो प्लेनोफिक्स जो है वो 2 लीटर 800 लीटर पानी में घोल करके 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में इसका अच्छी प्रकार से छिड़काव कर दें, तो बहुत ही अच्छी फसल और ग्रेन फिलिंग, दाना उसमें बहुत ही अच्छा। डॉक्टर साहब, अगर हम ज्वार बाजरा की बात करें तो इन फसलों को प्रभावित होने से हम क्या करें कि इनको रोक? जी सुनील जी, आपने अच्छा प्रश्न किया। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में हमारे बहुत अच्छी ज्वार और बाजरा तो प्लेन एरिया में भी बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन ज्वार के खेत में क्या करें, ज्वार की फसल में किसान भाई हमारे की जब ज्यादा ड्राई स्पेल पड़ जाए तो उस केस में जो किसान भाई हमारे कुछ चारे के लिए भी, पशुओं को चारे के लिए भी जो है इसको उगाते हैं जी, तो इसमें एक प्रकार का पॉइजन आ जाता है जब पानी नहीं गिरता है उस स्थिति में। तो किसान भाई इसको ऐसा करें कि इसको दाने के रूप में ले लें। अच्छा, दाने के रूप में जी जी। तो कहीं पर जैसे बुंदेलखंड क्षेत्र में किसान भाई हमारे एक बुंदेला ज्वार की प्रजाति आती है, वो डुअल पर्पज की होती है, यानी कि वो चारे के लिए भी होती है और दाने के लिए भी होती है। तो इसमें जो है ये करें कि इसमें भी किसान भाई हमारे प्लेनोफिक्स जो है दवा जो 2 लीटर 800 लीटर पानी में घोल करके इसका छिड़काव करते हैं। रही बात बाजरा की, तो चूंकि बाजरा के केस में क्या होता है कि जैसे ही इसकी बाल निकलने लगती है जी, तो इसमें जैसे ही पानी अगर गिर गया तो पानी गिरने की स्थिति में क्या होता है कि इसका वो झड़ने लगता है, फूल, इसका पुष्प जो है वो झड़ जाता है, जिससे कि नुकसान होता है। तो किसान भाई इसमें जैसे ही हमारी बाल निकलने की अवस्था है, तुरंत पारस 2 लीटर
800 लीटर पानी में घोल करके और 1 हेक्टेयर में छिड़काव कर दें। अच्छा। अथवा एक और हमारे जो चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में जो प्रयोग हुए हैं जी। उससे जो सिद्ध हुआ बाजरे के केस में कि इसमें थायो यूरिया एक मार्केट में आती है जी, इसका 500 लीटर पानी में घोल करके, और 2 स्थितियां इसकी ऐसी होती हैं। एक टिलरिंग स्टेज होती है बाजरे के केस में जिसमें उसमें जो है कल्ले निकलते हैं जी, उस स्टेज पर एक बाजरे में जो है छिड़काव कर दें, और एक जब बाली की अवस्था पे आ जाए उस स्थिति में जो है छिड़काव कर दें तो बहुत ही अच्छा जो है इसका रेस्पॉन्स आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मक्के में हम क्या करें? जी, कम बारिश की स्थिति में। जी, कम बारिश की स्थिति में मक्का एक ऐसी फसल है कि जैसे ही कम बारिश होती है तो मक्का क्या करता है कि जो मिट्टी में फेरस होता है, यानी कि आयरन, लोहा तत्व, लोहा तत्व को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो अवशोषित करता है, तो वो अपनी पत्तियों में इकट्ठा कर लेता है। पत्तियां गहरी हरी हो जाती हैं, या यूं कहें कि काली टाइप की पड़ने लगती हैं। किसान भाई भ्रमित हो जाते हैं कि इसमें कोई रोग लग गया है और इसमें हम दवा का छिड़काव करें जी। तो ऐसा ना करें। इसमें क्या होता है कि ये लोहा को अपने उसमें इकट्ठा कर लेता है, अपना बचाव करता है। अच्छा, बचाव करता है इसमें। कम वर्षा की स्थिति में ये अपना पौधा जो है अपना बचाव करता है, और जैसे ही बारिश होती है ये पुनः जो है अपना नॉर्मल वे पे आ जाता है। इसमें क्या करना है, जब मक्का के केस में जब भुट्टे और उसकी जब ऊपर वाली जो बाल होती है ये जब निकलने लगे, उस पीरियड में प्लेनोफिक्स, अच्छा वही दवा का छिड़काव करना है। वही दवा प्लेनोफिक्स दवा 2 लीटर 800 लीटर पानी में घोल कर 1 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जो है इसका अच्छी प्रकार से। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बार हम एक यहाँ पर और प्रश्न करना चाहते हैं। कम बारिश की स्थिति है, ये तो आपने बातें बताई इन फसलों के लिए, क्या कोई वैकल्पिक खेती भी है जिसे हम कर सकते हैं और अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं? जी सुनील जी, ये बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब ये जो हमारी खरीफ की फसल है ये लगभग अभी अक्टूबर में हमारी खत्म हो जाएगी, और हमारा जो अब अगला मौसम आएगा वो रबी का आएगा। लेकिन रबी और खरीफ के बीच में कुछ किसान भाई हमारे ऐसे भी हैं हमारे प्रदेश के जिनकी फसलें कम वर्षा की स्थिति में काफी नुकसान हुआ है जी। तो वो अपने किसान भाई नुकसान की भरपाई के लिए इस समय जो है अभी सितंबर माह के प्रथम पखवाड़े में जी तोरिया एक फसल, तिलहनी फसल होती है तोरिया की जी, इसकी बुआई कर दें। ये 90 दिन में 85 से 90 दिन में ये फसल जो है, मतलब बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगता। जी, ये तैयार हो जाती है, और किसान भाई इसके बाद हमारी जो है गेहूं की फसल ले सकते हैं उसको काट करके जी। तो इसमें जो है PT 303 और PT 30 भवानी टाइप 9 ये तुरिया की प्रमुख प्रजातियां हैं जिनको किसान भाई लेकर के और अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय से एक सरसों की वैरायटी निकली है, मस्टर्ड की कांति वैरायटी। अच्छा, सरसों की है? जी हाँ जी। ये भी तोरिया की तरीके से है, लेकिन ये सरसों है और ये भी 90 दिन में पक जाती है, तैयार हो जाती है, और किसान भाई इसको भी ले करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कम वर्षा की स्थिति में हमें अपने फसलों में क्या करना है और क्या वैकल्पिक खेती हो सकती है। डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई उस पर आप अमल करेंगे तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। तो इसके साथ ही अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।